चंदा चोरी के बाद यूपी की जनता में क्या है माहौल योगी और अखिलेश को लेके? क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बातचीत करेंगे। यूपी की जनता है, क्या कहेंगे? राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा बना हुआ है, क्या लग रहा है 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा? चंदा चोरी तो अभी दरगाह में भी हो गया, दरगाह में भी कुछ मौलानाओं ने चोरी कर ली। और रही बात राम मंदिर की, तो गलत लोग हर जगह होते हैं, और जो गलत लोग हर जगह होते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। एसआईटी गठित हो चुकी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी निगाह बनाए हुए हैं, जो भी दोषी होगा उस सब पे कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव कह रहे कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। सबसे ज्यादा तो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में किया। इस समय हिंदुओं की किसी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा। हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, हिंदू के त्योहार सुरक्षित हैं, हिंदुओं का सम्मान सुरक्षित है, हिंदू की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। पलड़ा किसका भारी अगर बात करें योगी और अखिलेश में? पलड़ा योगी जी का भारी है। 27 में योगी जी पूरी ताकत के साथ, पूरी बहुमत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे कि सत्ता परिवर्तन होगा, बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा इस बार। बिल्कुल सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला, बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। जेसीबी जो के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। इसी प्रकार मस्जिदों पर, मदरसों पर, अवैध अतिक्रमण पर योगी जी का बुलडोजर चलता रहेगा। चोरी वालों पे बुलडोजर चलेगा? अरे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, बुलडोजर भी चलना चाहिए उन पर, बिल्कुल चलना। क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी को 9.5 साल हो गए, बदला क्या? उत्तर प्रदेश में ये बदल गया कि पहले की सरकारों में, सपा बसपा की सरकारों में हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी 5 बजे के बाद, और दोपहर में दिन दहाड़े उनके मंगलसूत्र ज्वेलरी लूट ली जाती थी, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, जमीनों पर कब्जा किया जाता था, हमारे त्योहारों पर सांप्रदायिक दंगे होते थे, होली और दीपावली जन्माष्टमी हम ढंग से मना नहीं सकते थे। पिछली सरकारों में ये होता था। आज की सरकार में छाती चौड़ाकर हिंदू और यहाँ का एक एक नागरिक छाती चौड़ाकर जो रोड पर निकल सकता है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। अरे महंगाई और बेरोजगारी फिर आप अपनी सरकार में ये क्यों नहीं ठीक करके गए? फिर आप भी तो रहे, आप भी तो 10 साल राज करके गए, सपा बसपा राज करके गई, शासन योगी जी ने केवल हिंदू मुसलमान किया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान तो इन लोगों ने किया था। योगी जी तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हिंदू हिंदू कर रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। क्या कहेंगे, क्या बदला उत्तर प्रदेश में 9.5 साल में? बहुत अच्छा हो रहा है, और बाबा जी की सरकार में जो भी कार्य हो रहे हैं उत्तम कार्य हो रहे हैं, और बाबा जी के साथ मजबूती के साथ में हर एक हिंदू खड़ा हुआ। देखिए, चंदा चोरी होना सरकार को बदल देना नहीं होता है, दुष्टों को दंड देना होता है। जिसने भगवान के घर में चोरी करके अपराध कर दिया, क्योंकि हमारे रामलला का धन वो हमारा है, किसी सरकार का नहीं है जो उसमें हम अखिलेश या योगी को चुनने का फैसला कर ले। बाबा ने बोला है कि 7 दिन में, 15 दिन में जो उनकी टीम की रिपोर्ट आएगी एसआईटी की, उस पे ही निर्णय हो जाएगा। और अभी जो आरोपी सामने निकल के आए उनका भी नाम यादवों से जुड़ा हुआ नाम है, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। 3 आरोपी, तीनों के नाम में यादव। अब बताएं अखिलेश जी ने तो मुद्दा उजागर किया ना, तभी तो पता लगा ना कि चोरी हुई है। तब उनके बिना तो पता ही नहीं लगा था कि राम मंदिर चंदा चोरी हो गया। चोरी तो अखिलेश जी के सैफई महोत्सव के डांस में झुमका भी गिर गया था, आज तक बताया इन्होंने। इनके घर में जब सैफई होता था महोत्सव, वो इंग्लैंड से बग्गी आती थी, डांस होता था, वहाँ भी चोरी हो जाती थी। आपने चाहते पता लगना चाहिए, हर हिंदू की आस्था है, हर हिंदू ने दान दिया ना खुल के। बिल्कुल दान दिया है, तो हमें इनसे नहीं प्रमाण चाहिए। जिसने चोरी की है उसको सरकार और कानून दंड देगा, और हमें योगी बाबा पे पूर्ण भरोसा है। बुलडोजर चलेगा, जो योगी जी का बुलडोजर पॉपुलर है, अगर पकड़ा जाता है बुलडोजर। आप देखना क्या क्या होगा, और फिर देखेंगे यही अखिलेश जी उसके समर्थन में कैसे आएंगे। इन्हीं के ही तार जुड़े मिलेंगे आपको। अयोध्या में इनके तार इनके पिता के समय से जुड़े हैं, गोली कांड से लेकर अब तक। और अब धन चोरी पर ये ज्ञान दे रहे हैं। हमने तो इनके पिता की सरकार में हमारे कार सेवकों के ऊपर जो इन्होंने बरसाई थी, जिंदा कार सेवकों को रेत के कट्टे में बांधकर सरयू मैया में फेंक दिया था। तब इन्होंने नहीं बताया कि अयोध्या में बड़ा नरसंहार मेरे पिताजी के शासन में हुआ। अरे हिंदुओं, मैं तुमसे नतमस्तक होकर माफी मांगता हूँ, और हम फिर भी माफ नहीं करें इसको। क्या कहेंगे, राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा बनेगा नहीं 2027 सरकार पलट जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगा। राम है, प्रभु राम। अच्छा, वो चंदा आया कहाँ से? हिंदू समाज से, किसी और समाज से तो नहीं आया, इंग्लैंड से तो नहीं आया, मुसलमानों से नहीं आया। हिंदुओं ने चंदा दिया और कुछ हिंदुओं ने चुरा लिया उसको। प्रभु श्री राम जी का क्या था? अरे सब कुछ प्रभु श्री राम का ही है भाई। हम भी प्रभु श्री राम के धरती आसमान
अंबर सब प्रभु श्री राम का है। अगर कोई छोटे मोटे एक आधे सिक्के या कोई एक आधे करोड़ या 100-200 करोड़ रुपए ले गया तो प्रभु श्री राम जी को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सब कुछ ले। तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने दान दिया वो तो कह रहा है ना कि मुझे तो पता लगना चाहिए, मेरा तो रिकॉर्ड में नहीं है। उसको एक तरीके से वो अखिलेश, मैं कहूंगा वो बोल नहीं रहा, वो पर्सन चिन्ह उठा रहा, वो डर रहा है। कभी अपने बाप के काले कारनामों पर तूने कभी उंगली उठाई है क्या? ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, प्रभु श्री राम हमारे और हम प्रभु श्री राम के। तू तो राम का ही नहीं, तू तो तेरा बाप ही मुल्ला मुलायम बोलता था, मुल्ला मुलायम बोलो, मेरे को अच्छा लगता है। और तू आकर के हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में, हमारे धर्म में, हमारी चीजों के बीच में तू टांग अड़ा रहा है। तू अपनी राजनीति करना, जो घटिया राजनीति कर रहा है, तू जो इस्लामिक राजनीति कर रहा है, उत्तर प्रदेश को गजबा हिंद वाली राजनीति कर रहा है, तू वो कर। अगर आपने कहीं चंदा दिया उसका और वो चोरी हो गया, वो रिकॉर्ड में नहीं है, मान लिया आप कहीं 10,000 रुपए दे के आए, पता नहीं कि विजय वहाँ 10,000 रुपए दे के आए। अगर मैंने किसी मंदिर पे 100, 200, 5 रुपया, 1 रुपया चढ़ा दिया, ठीक है जी, मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल चाहता हूं, सबसे पहले चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का नाश मार दिया। राम मंदिर बनने पर मिलजुल करके किल खड़े करते थे, ये सब एक थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। एक पक्ष जो गोल टोपी ऊंचे पजामे वाला जो मुसलमान पक्ष है वो बुरा मान जाएगा, हमारी वोट बैंक खराब हो जाएगी। उसको खुश करने के लिए हमारे रामलला जी को जिन्होंने टेंट पे रखा, चाहता हूं पता लगना चाहिए, मैं चाहता हूं पता लगना चाहिए कि किसने करा है, और उसको मैं कह रहा हूं उसको दंड दो, ज्यादा से ज्यादा दंड दो। 27 में परिवर्तन नहीं होगा? क्या चीज? 27 में परिवर्तन नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो पत्रकार महोदय, परिवर्तन करना ना करना ये जनता के हाथ में, जनता जनार्दन के हाथ में, ठीक है। लेकिन राम मंदिर में जो चोरी हुई है, योगी आदित्यनाथ जी का जो दायित्व, जो मुख्यमंत्री जी का दायित्व, उन्होंने पूर्ण रूप तुरंत तत्काल 1-2 दिन में अपने भरे मंच से अपना बयान भी दे दिया, सार्वजनिक कर दिया कि SIT बैठ गई है, SIT की जांच चल रही है, ठीक है, जिसमें से बताया जा रहा है, जिसमें बताया, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 बंदे, उसमें अभी तक 4 बंदे सामने आ चुके हैं। सुबह ही मैं न्यूज देख रहा था, मैं कह रहा हूं 4 हो चाहे 400 हो चाहे 1 हो, उसको दंड मिलना चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर से अगर कोई चोरी कर रहा है ना, तो वो घनघोर पाप कर रहा है। और जो उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, तो सोच लो, तुम पहले अपने आप पे देखो, अपने कॉलर में झांको तो कि तुमने कितने काले कारनामे करे। 27 में परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल होगा परिवर्तन। कैसे होगा? भारत, योगी जी जा रहे हैं या नहीं? भारत हिंदू राष्ट्र उत्तर प्रदेश से तय होगा। अब कैसे हिंदू राष्ट्र तय होगा उत्तर प्रदेश से? भगवा सरकार है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी कह रहे छुट्टी हो जाएगी इस बार योगी जी की। अखिलेश जी की साइकिल पंचर हो चुकी है, कबाड़े में पड़ी है। ना यकीन हो तो आओ, कभी कन्नौज का ही रहने वाला हूँ मैं, आओ दिखाता हूँ मैं, कबाड़े में पड़ी है हमारे यहाँ। तो क्या दिक्कत है? आपको क्यों नहीं लगता कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा और आगे और होगा, लेकिन साइकिल को लेकर नहीं। साइकिल का जमाना चला गया, आजकल साइकिल भी बैटरी वाली आ गई। अभी अखिलेश जी बैटरी तक भी नहीं पहुंचे हैं। वो कह रहे कि बुलडोजर का ड्राइवर इस बार बदलेगा। तो कोई बात नहीं, पोपलेन का हम ले आएंगे ड्राइवर, हम पोपलेन वाली सरकार ले आएंगे। अगर बुलडोजर परेशानी दे रहा है तो बुलडोजर से बड़ा एक पोपलेन आता है, हम पोपलेन वाली सरकार ले आएंगे। क्या बदलता हुआ देखा उत्तर प्रदेश में योगी गाने से? देखो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बदलाव देखा कि अखिलेश सरकार चली गई, सबसे बड़ा बदलाव। गुंडा राज चला गया। आज जो हमारी बहन बेटी किसी भी समय कहीं भी आ जा सकती हैं, वो सुरक्षित हो गया। ये सबसे बड़ी समस्या थी। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज नीट के नाम पर जो उपद्रव मचा रहे हैं, नीट के बच्चों के साथ जो गलत हुआ उस पे उपद्रव बना रहे हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं बता रहे कि तुम्हारी सरकार के समय तो पूरे का पूरा स्कूल पैसे देकर बच्चों को पेपर करवाता था, ये इनके सरकार में होता था। पैसे दो, पूरा का पूरा सेंटर कैप्चर है, उसमें अंदर नकल चल रही है। उस इनके समय में तो हुटर लगे होते थे कि जब फ्लाइंग आएगी। आप कन्नौज से आते हैं, कन्नौज में क्या बदला? कन्नौज में सब कुछ बदला हुआ है। हम बदले हैं, हमारे परिवार के लोग बदले हैं, सारा समाज बदला है और उनकी सोच बदली है। और आने वाला समय कन्नौज की भूमि से ही द्वंद होगा हिंदू राष्ट्र का, याद रखना। अखिलेश यादव आएंगे 27 में? नहीं, अखिलेश यादव 27 में नहीं आएंगे। आप इस चीज को समझ लीजिए, अखिलेश ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो जन भावनाओं के प्रति हो। केवल और केवल लालच, स्वार्थ, बच्चों को दिया, माता पिताओं को दिया, वोटों को खरीद कर सत्ताओं में रहे। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे सत्ताओं में नेताओं ने अपनी अपनी कुर्सियों को बचाया और सरकारों को पाया। आज वो समय नहीं है। आज सीधी सीधी वोट डलती है और सीधी सरकार चुनती है, जिसे फिर ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गई। जो लोग वोट खरीदा करते थे उनको वोट अब पैसे देकर भी नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं कि चोरी हो गई है। तो चोरी नहीं होती है, जिन्हें खरीद लिया करते थे पैसे देकर, वो वोट गायब हो गई है, वो सही जगह उंगली करना सीख गई है। आप क्या कहेंगे, योगी अखिलेश?
योगी अखिलेश में जी देखो, सबसे पहले तो मौलाना अखिलेश यादव, योगी अखिलेश यादव ये नहीं, मौलाना अखिलेश यादव। ये जो मौलाना अखिलेश यादव है, इनके पिताजी करते थे कार से बोली, ये करेंगे हम, इनकी सरकार आएगी ना, हम भी चलवाएंगे भाई साहब ये। हम जितने क्रांतिकारी हैं, मेरे बड़े भैया विजय कट्टर, अमित राठौर, हम पे चलवाएंगे ये, इन्हें हम चुन लेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगा इस देश के अंदर ऐसा कोई मौलाना आना चाहिए। क्या कहेंगे, राम मंदिर में चंदा चोरी होगा, अखिलेश यादव कह रहे कि क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा? भाई बिल्कुल चलना चाहिए जो, और योगी जी ने तो बोल भी दिया भाई एसआईटी हमने कर दी है, और जैसे ही एसआईटी में दोषी पाए जाएं तो उनके घर में बुलडोजर चलना ही चलना चाहिए। लेकिन चंदा चोरी हुआ क्यों? ये तो हिंदुओं के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, और उनको तो जबकि ज्यादा दंड देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो खाली आस्था का विषय नहीं है, खाली आस्था का ही विषय नहीं है, वो हमारी पहली विश्व के अंदर अकेला ऐसा स्थान है जो हमने लड़कर जीता है। भारत के अंदर 27 में सत्ता परिवर्तन होगा? कोई सत्ता परिवर्तन नहीं आएगा, तीसरी बार भी योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मेरे से आप पूछ रहे हो क्यों आएंगे? योगी जी प्रधानमंत्री के दावे यार है, अगली बार जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अखिलेश जी कह रहे यूपी से छुट्टी हो जाएगी अब की बार। अखिलेश जी का तो अपने जाना है उन्हें, वो तो अपने कंट्रोलर लेके अपने पहुंच जाएंगे हरिद्वार, उन्हें तो जाना है अखिलेश जी को। आना योगी जी है, प्रधानमंत्री के दावेदार योगी जी हैं। क्या क्या योगी जी ने? योगी जी ने तो सब कुछ करा है, योगी जी ने क्या नहीं करा? योगी जी ने करा क्या ही नहीं, क्या नहीं है, सब कुछ करा योगी जी ने। अरे शिक्षा विक्षा सब चीज योगी जी ने करी है, क्या करा योगी जी ने बताओ? तो इसलिए योगी जी का बनना तो प्रधानमंत्री के लाजमी है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए योगी जी को। चंदा चोरी हो गया राम मंदिर से? चंदा चोरी नहीं हुई तो सब ये जो विपक्ष पार्टी है ना, वो सब इल्जाम लगा दिए, वरना प्रधानमंत्री योगी जी के दावेदार हैं। योगी जी को पता, अगर पेट्रोल 200 लीटर हो जाएगा तो भी मैं वो योगी जी को वोट दूंगा। लोग कहेंगे अंधभक्त है। अंधभक्त है तो हम अंधभक्ति है, हम अंधभक्ति ठीक है। मतलब 200 रुपए लीटर हो जाएगा, योगी जी को वोट देंगे? ये यार एक बताओ, ये करप्शन प्रॉब्लम जो चल रहा है तो पहले चलता रहा, जो सुधार है, एक बात जो 70 साल से कांग्रेस ने नहीं सुधार करा, अभी से करने में तो टाइम लगेगा ना। जो ये 70 साल से कांग्रेस से अधिकार जो उन्होंने करा है तो उसमें टाइम तो लगेगा ना सुधारने में, तो योगी जी सुधारने में टाइम लगेगा।